Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapters and challenges of national building. Our next topic is Pondicherry and Goa. तो अब तक हमने प्रिंसिपल स्टेट के बारे में मेनली आपके सिलेबस में भी 4 प्रिंसिपल स्टेट्स हैं जिनके बारे में प्रॉब्लम आई थी, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर और हैदराबाद। लेकिन पौंडीचेरी और गोवा को भी क्या है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, काफ़ी वाद विवाद के बाद, एक लंबे समय के संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद क्या है, इंडिया के अंदर इनको शामिल किया गया था। लेकिन ये आपके सिलेबस के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसको जो मर्ज किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के डेथ के बाद किया गया है, क्योंकि 50 में उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी बात, इनको मर्ज किया गया, ये कोई प्रिंसली स्टेट नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, अलग से जो फॉरेन कंट्रीज़ थे जैसे कि फ्रांस है या पुर्तगाल है, उनकी कॉलोनीज़ थे। तो उनके के साथ किसी तरह का संघर्ष करके इस तरह से क्या है, पांडिचेरी और गोवा को क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, मर्ज किया गया था। तो इस टॉपिक के बारे में, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो इस टॉपिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है पूछ भी लिया जाए, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। तो पौंडीचेरी एंड गोवा 1950 के अंदर तक हम कह सकते हैं कि पौंडीचेरी, कारीवाल, यनौन और चंद्रनगर ये क्या थे, फ्रांस की कॉलोनी थे। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और गोवा ये क्या थे, पुर्तगाल की कॉलोनी थे। तो मछलीपट्टनम है, कोझिकोड एंड सूरत क्या है, ये क्या है, अक्टूबर 1947 के में ये भी क्या है, एक पोर्ट्स थे जो इंडिया के साथ मर्ज कर दिए गए थे 47 अक्टूबर 1947 में। तो 1948 में क्या है, फ्रांस क्या है, इस कंडीशन में नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, या फ्रांस इसी दिनों अब कॉलोनी भी नहीं बनाना चाहता था, और वर्ल्ड का प्रेशर भी था यूएनओ के अंदर कि जितनी भी कॉलोनीज है उनको धीरे धीरे क्या कर दिया जाए, सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 1948 में है, जिससे क्या है, पॉलिटिकल इशू के बारे में बात हुई, और जो उनकी कॉलोनीज थी वहाँ पर क्या किस तरह का इन्वायरमेंट बनाया जाए उसकी बात हुई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2 मई 1950 को क्या है, चंद्रनगर फ्रांस ने क्या कर दिया, इंडिया को सौंप दिया कि आप इंडिया इसको क्या है, शामिल करें, आपके अंडर में है। इसको बाद में वेस्ट बंगाल के साथ क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाए। वेस्ट बंगाल हमारा जो स्टेट है उसके साथ मिला दिया जाता है चंद्रनगर को, पहले ये अलग से ही रहता है। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1954 को पौंडीचेरी, यनौन, माहे, कारिकाल को भी क्या है, फ्रांस क्या है, ट्रांसफ़र कर देता है इंडिया को। यानी फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी उसके साथ कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना पड़ा। फ्रांस ने अपनी मर्जी से क्या है, इंडिया के साथ इनको मर्ज कर दिया था। यूएनए के कहने पर भी बोल सकते हो आप, ब्रिटेन के कहने पर भी बोल सकते हो, या जैसे भी क्या इनको मर्ज कर दिया गया। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो किसके साथ आती है, पुर्तगालीज के साथ आती है। तो पुर्तगाली क्या है, जब फ्रांस ने इसको क्या है, मर्ज किया, इंडिया को सौंप दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो पुर्तगाली इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने दादर एंड नगर हवेली को तो क्या इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था 1953 को, क्योंकि वहाँ पर की पॉपुलेशन क्या है वो इसके खिलाफ हो चुकी थी, पुर्तगालीज के खिलाफ। तो दादर एंड नगर हवेली को जल्दी कर दिया गया, लेकिन बाकी जो रहते थे उनको नहीं किया गया, जैसे गोवा, दमन एंड द्वीप है। तो इसके लिए क्या है, यूएनओ के अंदर क्या है, इंडिया ने अपनी अर्जी डाली और कहा कि वहाँ पर क्या है, इलेक्शन करवाए जाएं, या वहाँ पर क्या है, फ्रीडम जनमत संग्रह करवाया जाए, या सेल्फ डिसीजन पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो क्या है, कहाँ पर किसके साथ शामिल होना चाहते हैं, इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं या पुर्तगाल के अंदर, या पुर्तगाल के मतलब अंदर ही रहना चाहते हैं। तो लेकिन इसका भी क्या है, रेसिस्ट कर दिया गया पुर्तगाल के द्वारा, इसका भी विरोध किया गया। वो कहता कि ये क्या है, पुर्तगाल की कॉलोनीज है और इसका अंदरूनी मामला है, और इसके लिए पुर्तगाल कभी राजी नहीं हुआ। तो 18 दिसंबर 1961 को क्या है, गोवा एंड दमन द्वीप को इंडिपेंडेंट करवा दिया गया पुर्तगालीज के द्वारा। कैसे करवा दिया गया, क्योंकि इंडिया ने क्या अपनी मिलिट्री को कहाँ भेज दिया, गोवा एंड दमन द्वीप को भेज दिया, और पुर्तगालीज को क्या है 3000 के आसपास क्या है, 3000 पुर्तगालीज को क्या है, जो युद्ध में थे उनको, सैनिकों को क्या है, बंदी बना लिया गया। तो इस तरह से 18 दिसंबर 1961 को क्या है, गोवा, दमन एंड द्वीप को क्या है, इंडिपेंडेंट करवाया गया पुर्तगाल से। पुर्तगाल ने छोड़ा नहीं इनको, न ही क्या है मर्ज किया, बल्कि क्या है, इनको इंडिपेंडेंट करवाया गया इंडिया का। तो इन सभी को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इंडिया का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और 1987 को क्या है,
गोवा को, जो अकेला गोवा है उसको अलग से क्या है एक स्टेट बना दिया जाता है, एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, उसके बाद क्या है गोवा एक राज्य बन जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ये टॉपिक नहीं पूछा जाता कि गोवा एंड दमन द्वीप क्या इंडिया में शामिल कब हुए थे। गोवा एंड दमन द्वीप जो है इंडिया में, या गोवा की पूछा जाता है कब शामिल हुए थे, तो 18 दिसंबर 1961 को हुए थे। और लेकिन गोवा एक स्टेट कब बना था, 1987 को क्या है गोवा को एक स्टेट बना दिया गया था। तो इस तरह से इनके बारे में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ आ सकता है, इसलिए इन टॉपिक्स को आप नोट्स के रूप में ये पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। या आपकी बुक में टॉपिक नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक्स में भी, या दूसरी आपके पास कोई भी बुक्स है तो उसमें भी ये नहीं मिलेगा, तो इन पॉइंट्स को क्या है आप अपनी नोटबुक में कहीं भी राइट कर सकते हो। तो ये आपका प्रिंस स्टेट का अब तक का जितना भी इश्यूज़ है वो था। प्रिंस स्टेट में क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका क्या रोल था, मेनली रोल के बारे में। तो ये इशू सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इशू है इस पर ऐड किया गया है, हो सकता है एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा भी जाए, तो इस इशू को जल्दी याद कीजिए। इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, गोवा का कॉन्फ्लिक्ट है, दमन पांडिचेरी का है, या जो थे जूनागढ़ था, मणिपुर था, हैदराबाद का था, उन सभी के बारे में आप लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।